सुबह उठते ही मोशंस की टेंशन, आधा घंटा वेट और नो रिलीफ। घबराइए मत। मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 नुस्खों के बारे में बताऊंगी जो आप अगर लेंगे तो आपके इमोशंस क्लियर ही नहीं होंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग भी होगा। अगर आपके इमोशंस प्रॉपरली क्लियर नहीं होते हैं तो ये अल्टीमेटली इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ साथ आपको काफी ज्यादा लो इन एनर्जी लगता है, फटीग लगता है, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लो हो जाता है। आपका जो डेली रूटीन है वो काफी ज्यादा बिगड़ जाता है, अपने काम में मन नहीं लगता, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे आपकी जो लाइफस्टाइल है उस पर इसका खासा असर पड़ने लगता है। तो इमोशंस का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके इमोशंस प्रॉपरली क्लियर नहीं होते हैं तो अल्टीमेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये वेस्ट मटेरियल है जो आपके शरीर से निकल जाना चाहिए। अगर ये आपके शरीर में पड़े रहते हैं तो डाइजेस्टिव इश्यूज को तो करते ही, उसके साथ साथ टॉक्सिक मटेरियल आपकी बॉडी में इकट्ठा होता जाता है और फ्री रेडिकल्स की वजह से आपको अदर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 4 टर्बो चार्ज्ड होम रेमेडीज के बारे में, जिससे आपका मोशंस तो क्लियर होगा ही, कॉन्स्टिपेशन तो क्लियर होगा ही साथ आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा। इन होम रेमेडीज की सीरीज में जो पहली होम रेमेडी है वो है नींबू शहद का गर्म पानी पीना। जी हाँ, अगर आपको मोशंस प्रॉपरली क्लियर नहीं हो रहे हैं सुबह के टाइम में तो आप 1 ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू डाल के ले लें और आपको इससे आधे घंटे में ही रिलीफ मिल जाएगा। जी हाँ, नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है जो आपके स्टूल को लूज करता है और हेल्प करता है मोशंस पास करने में। शहद भी नेचुरल लैक्सेटिव होता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके इमोशंस को क्लियर करने में हेल्प करेगा। सेकेंड होम रेमेडी है इसबगोल हस्क विद वार्म मिल्क। जी हाँ, मिल्क भी नेचुरल लैक्सेटिव होता है और इसबगोल हस्क में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों होता है। सॉल्युबल फाइबर आपके इमोशंस को लूज करता है और इनसॉल्युबल फाइबर आपके इमोशंस की जो डेंसिटी, जो क्वांटिटी है उसे इंक्रीज करता है, जिससे आपके इमोशंस को पास होने में हेल्प मिलती है। तो आपको करना ये है कि इसबगोल हस्क 1 चम्मच, या अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है तो 2 चम्मच, 1 कप गर्म दूध में डालिए और इमिडिएटली ले लीजिए। इसबगोल हस्क दूध में डालते ही एक जेली लाइक का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसलिए जरूरी है जैसे ही आप इसबगोल हस्क को दूध में डालें वैसे इमिडिएटली विद इन 2-3 मिनट्स आप कंज्यूम कर लें और इसे गर्म ही आपको कंज्यूम करना चाहिए। ये ध्यान रखिए, इसबगोल हस्क एक फाइबर है जिसे पानी की मात्रा चाहिए एब्जॉर्ब होने के लिए, एब्जॉर्ब करता है वो पानी को। तो इसीलिए आप अगर इसबगोल हस्क ले रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी कंज्यूम करें, अदरवाइज ये आपको कॉन्स्टिपेशन और बिगाड़ सकता है। तो जरूरी ये है कि इसबगोल हस्क अगर आप ले रहे हैं तो पानी भी ज्यादा लें। थर्ड होम रेमेडी है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण एक बहुत ही कॉमन हर्बल रेमेडी है। त्रिफला के अंदर तीन, जैसे कि नाम से ही पता है, 3 फल होते हैं, हरितकी, विभितकी और आम्लकी। और ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है मोशंस को क्लियर करने के लिए। ये माइल्ड लेक्सेटिव होता है। हरितकी तो नेचुरल लेक्सेटिव है, पोटेंट लेक्सेटिव है और ये आपके मोशंस को इनिशिएट करता है, मोशंस पास करने में हेल्प करता है। इसके साथ में आमलकी थोड़ा ठंडा होता है, आपकी जो इन्फ्लेमेशन हो रखी है इंटेस्टाइन में उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और विभिन्न फाइबर होता है जो आपके स्टूल को पास करने में हेल्प करता है। ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा नेचुरल लेक्सेटिव है। इसे लेने के लिए आपको 1 चम्मच त्रिफला लेना है रात को गर्म पानी से। अगर आपको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो आधा चम्मच भी ले सकते हैं, अदरवाइज इसे इंक्रीज करके 1 टीस्पून फुल लीजिए, लेकिन हमेशा गर्म पानी से लेना है। रात में लीजिए आप इसे बेड टाइम पे। आप देखेंगे कि रात भर ये अपना काम करेगा और सुबह उठते ही आपको मोशंस क्लियर हो जाएंगे। हमारी फोर्थ रेमेडी है मुनक्का। जी हाँ, मुनक्का के अंदर नेचुरल फाइबर प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर सॉर्बिटॉल होता है जो नेचुरल शुगर अल्कोहल होता है, जो मोशंस को पास करने में हेल्प करता है। मुनक्का को आपको लेना कैसे है, आपको इसे 1 ग्लास पानी में 8 से 10 मुनक्के सोक करने हैं। सुबह उठ के आप इसे मसल के खा लें और पानी ले लें, या फिर मसल के आप इस पानी के साथ ही घोल के ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि मुनक्का का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, तो अगर आपका शुगर लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आप इसे अवॉइड करें या अपने डॉक्टर की सलाह पे लें। अदरवाइज ज्यादा नहीं है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये चारों होम रेमेडीज बहुत ही नेचुरल हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपको जल्दी ही 15 से 20 मिनट, आधे घंटे के अंदर इसके अंदर रिजल्ट मिल जाता है। बट ये याद रखिए कि अगर आपका कॉन्स्टिपेशन इसके बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, लगातार बना हुआ है, आप इससे परेशान हो रहे हैं, तो फिर आपको अपनी लाइफस्टाइल पे काम करने की जरूरत है। आपको अपने डाइट में मॉडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है। फाइबर रिच डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैलेड, फ्रूट्स, फ्रूट्स में भी पपाया या फिर
अमरूद, इस तरीके की चीजों को लेने की रिक्वायरमेंट है। सैलेड आप प्रॉपर लें, और इसके साथ में आपको अंजीर जैसे फ्रूट्स जो होते हैं वो, या फिर प्रून्स, आपको इनको अपने डाइट में शामिल करने की जरूरत है। साथ ही आपको फिजिकल एक्टिविटीज की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं वो बेसिकली आपको हेल्प करती है इंटेस्टाइनल मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो वॉक 15 से 20 मिनट की भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको हेल्प करेगी मोशंस पास करने में। सुबह सुबह 2 ग्लास गर्म पानी पीने की आदत जरूर डाल लीजिए। और इसके साथ साथ आपको अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना है, क्योंकि स्ट्रेस से भी कॉन्स्टिपेशन कई बार होता है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए प्राणायाम और योगा को अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कीजिए। स्लीप का जो टाइम है वो प्रॉपरली आप मेंटेन कीजिए। पानी का इंटेक अपने पूरे दिन में 2 से 3 लीटर पानी का इंटेक रखिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये सारी सपोर्टिव चीजें जब आप करते जा रहे हैं, अलॉन्ग विद जो हमने होम रेमेडी अभी आपको बताई, तो जब आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें रिलीफ मिल जाएगा। ये याद रखिए कि हर इंसान का जो सिस्टम है वो अलग तरीके से काम करता है। किसी को शायद फाइबर कम लेने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी को पानी कम लेने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी के बाउल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम है। तो ये जो होम रेमेडीज मैंने अभी बताई, वो हो सकता है कि एक होम रेमेडी आप पे काम ना करे बट दूसरी करेगी। तो आप ये सारी होम रेमेडीज जो भी आपको बेस्ट सुटेबल हो आप उसे ट्राई करके देखिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम फिर भी होती है तो जो मैंने अभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताए आप उन्हें फॉलो कीजिए। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कुछ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।